नमस्कार मेरे प्यारे साधकों। यहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सभी साधकों के लिए जो मेरे साथ 5 दिन का शिविर करने जा रहे हैं। 5 दिन की समाधि, कैसे उस 5 दिन की समाधि में हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, कैसे ये 5 दिन प्रतिपल हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें, इसके बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ये वीडियो उनको समर्पित है, उनके लिए है जो मेरे साथ 5 दिन का ध्यान साधना, 5 दिन का शिविर करने जा रहे हैं 13 जुलाई से। उनके लिए है और उन साधकों के लिए भी है जो मेरे साथ शिविर तो नहीं कर रहे मगर परमात्मा की ऊर्जा और परमात्मा की कृपा कंटिन्यू लगातार पाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। अब समझें, जब हम गुरु के पास होते हैं, क्योंकि 5 दिन आप मेरे साथ रहेंगे, बातें करेंगे, साधना करेंगे, खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे मेरे साथ, बहुत सारी एक्टिविटी हम करेंगे। अब कैसे आप जो है उस ब्रह्मांड को महसूस करते रहें 5 दिन 5 रात, ठीक है। तो अब गुरु को थोड़ा सा इसमें हमें समझना पड़ेगा। गुरु अर्थात क्या? गुरु अर्थात आकार और निराकार के बीच खड़ा हुआ एक द्वार, एक ऐसा द्वार जहां से हम आकार को भी देख सकते हैं, एक ऐसा द्वार जहां से हम निराकार को भी देख सकते हैं। अब हमें और क्या करना होगा? पहले तो अच्छे से समझ लो, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम परमात्मा से एक हो जाओ, उसी लिए बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझो। गुरु अर्थात द्वार, आकार और निराकार। गुरु अर्थात शरीर नहीं, गुरु अर्थात परमात्मा नहीं, गुरु अर्थात द्वार। कुछ लोग गुरु को शरीर समझ लेते हैं, कुछ लोग गुरु को परमात्मा समझ लेते हैं। गुरु बीच की कड़ी है, द्वार है, ठीक। अब इसके आगे मैं तुम्हें समझाऊं उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सर्दियों का समय है, बहुत ठंड पड़ रही है और सूरज निकल चुका है, सूरज की धूप आ गई है। अब आप जाके एक खाली जगह पर बैठे हैं जहां चारों तरफ से सूरज की धूप आप पे पड़ रही है, मगर आपने क्या करा? आपने पतले पतले 5-6 कपड़े लिए। एक कपड़ा आपने यूं अपने सर के ऊपर बिछा लिया, एक कपड़ा आपने अपने राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, चारों तरफ से आपने कपड़े से अपने आप को कवर कर लिया। कवर करने के बाद होगा क्या? सूरज की गर्मी आप महसूस नहीं कर पाएंगे? नहीं, सूरज की गर्मी महसूस कर पाएंगे। कपड़े से छनती हुई गर्मी अंदर जरूर आएगी, कपड़ा चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो, गर्मी तो आएगी। अब क्या होगा? क्या सूरज का प्रकाश आप महसूस नहीं करेंगे? सूरज का प्रकाश भी महसूस करेंगे। सूरज का 100% प्रकाश, सूरज की 100% गर्मी जो तुम्हारे आसपास की जगह पर पड़ रही है, तुम उतना उसे महसूस नहीं करोगे। तुम 5%, 6% ही महसूस करोगे, जबकि वो 5% और 6% धूप जो है, वो गर्मी जो है, बहुत ज्यादा ठंड में तुम्हें मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेगी। उतनी ठंड में तुम्हें वो 5%, 10% धूप भी अगर मिल जाती है तो तुम्हें आनंद का अनुभव होगा, मगर 90% जो रुक गया है उसका तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे। तुम इस 10% में इतने खुश हो जाओ, खुश होने की बात है, 10% मिला, मगर कैसे हमें वो 100% मिले? अब वापिस अध्यात्म में आते हैं। जब तुम गुरु के साथ हो तो तुम शांत रहो, मौन रहो, गुरु को सुनो ऐसे जैसे तुम शराब पी रहे हो, गुरु को सुनो ऐसे जैसे तुम ऑक्सीजन में प्राण ऊर्जा को अपने भीतर ले जा रहे हो। गुरु को देखो ऐसे जैसे तुम नाभि से गुरु को देख रहे हो, हृदय से गुरु को देख रहे हो, तीसरी आंख से गुरु को देख रहे हो। गुरु को इस तरीके से तुम देखो, इस तरीके से निहारो, इस तरीके से उसे सुनो। गुरु को छुओ तो ऐसे छुओ जैसे पूरे ब्रह्मांड को तुम छू रहे हो। छूते वक्त तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं हो,
यदि तुम्हारे भीतर गुरु को सुनते वक्त विचार, जैसे अभी तुम सुन रहे हो, विचार भी चल रहा है अंदर और तुम सुन भी रहे हो, ऐसे नहीं, जब तुम गुरु को सुनो तो सारी चादर हटा दो, ताकि सूर्य की वो चमक, सूर्य की वो गर्मी तुम्हारे पूरे आत्मा में उतरे। जब गुरु को देखो तो आंखों के पीछे जो देखने वाला वो बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल ही शांत, ताकि तुम शांत हो जाओ और गुरु तुम्हारी आंखों से तुम्हारे प्राणों में उतरे। छुओ तो तुम्हारी आत्मा उसे छुए। हंसो तो ऐसे जैसे पूरे ब्रह्मांड के साथ हंस रहे हो। ये 5 दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इस पृथ्वी पर शायद पहली बार कोई गुरु तुम्हें इतना कह रहा है कि तुम 5 दिन मेरे साथ रहोगे, 5 दिन मेरे साथ खाना खाओगे, 5 दिन मेरे साथ घूमोगे, बातें करोगे, साधना करोगे। ये 5 दिन मामूली नहीं। इन 5 दिनों में सही से तुम डूबो। इसीलिए ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। 14 तारीख से साधना चालू होगी। तुम अभी से तैयारी कर लो, अभी से शांत होना चालू करो, अभी से मौन होना चालू करो, अभी से प्राणों को खाली करो। प्राण जितने खाली होंगे उतना ज्यादा भर दिया जाएगा, जितने भरे होंगे उतने तुम खाली घर चले जाओगे। डूबना गुरु में, गुरु के आचरण को मत पकड़ना। 99% सब लोग भटक जाते हैं गुरु के आचरण को पकड़ने के लिए। गुरु अपनी मस्ती में खेल रहा है, तुम्हें गुरु ने बुला लिया, तुम गुरु के पास आ गए, गुरु कह रहा है साधना करो। अचानक ही कोई गुरु का मित्र आ गया, वो कहने लगा ये साधना तो बेकार की बात है। गुरु उसे कहता है हाँ बेकार की बात है, ये तो सब पागलपंती है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, खाली लोगों का काम है। अरे संसार में मेहनत करो, पैसा कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, बच्चे और पत्नी के साथ जाकर जियो, जिंदगी रेस्टोरेंट में खाने को, आंख बंद करके बैठने में क्या रखा है। गुरु के आचरण को मत पकड़ना। जब गुरु बोलता है तो जरूरी नहीं है वो बोल रहा है 10 जनों के लिए भी हो सकता है वो बोल रहा हो किसी और के लिए। मुझसे कोई पूछे कि मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूं, विश्वास रखता हूं, परमात्मा में विश्वास रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, क्या ये ठीक है? उसे मैं बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अरे परमात्मा जैसा कहीं कुछ है ही नहीं, और भगवान क्या? किस भगवान की बात कर रहे हो? इस भगवान ने पहले आदमी के जीवन में दुख दिया, अब दुख से निपटने के लिए, दुख से बाहर होने के लिए मुक्ति के रास्ते बता रहा है। अगर मुक्ति के रास्ते बताने थे तो दुख दिया ही क्यों? कैसा भगवान? ये तो सब ड्रामा है, छोड़ो इसे तुम। मैं उसे ये कह सकता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसे कहीं पहुंचा ही नहीं पा रही। वो श्रद्धा की कल्पना करके बैठा हुआ है। मगर इसका अर्थ नहीं कि तुम मेरे आचरण को पकड़ लो। मेरे आचरण को जो पकड़ेगा वो अनंत अनंत जन्मों भटकता रहेगा, मुक्ति ना पाएगा। इसे ध्यान रखना। मेरे आचरण को जिन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, आज वो ध्यान समाधि से हाथ धो बैठे, उनका जीवन और भी बर्बाद हो गया। वो समझ ही नहीं पाए। बैठने, मेरे साथ बैठने के बाद समाधि घटित होती है। मेरे आचरण को देख के ऐसा लगता है इस व्यक्ति को तो कभी समाधि घटित हुई नहीं होगी, ये तो कैसे हंसी मजाक कर रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम आओ 5 दिन के शिविर में, तो इस वीडियो को अच्छे से 2-4 बार देखो और समझो, ये गलती तुम नहीं करो। तुम्हारा परमात्मा के साथ एक होना, तुम्हारा अपने भीतर कण के साथ एक होना, तुम्हारी आत्मा का जागना मेरे लिए जरूरी है, स्वयं तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए जरूरी है, स्वयं पूरी पृथ्वी के लिए जरूरी है, पूरे ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। इस काम को साधारण काम नहीं समझना। इसे ऐसा नहीं सोचना हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत लोगों का भविष्य इस पे टिका हुआ है।
यदि मैं सोचता हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो मैं आज तुम्हें मार्ग नहीं बताता। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और पूरी तैयारी के साथ आना, पूरी तैयारी।